इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, सोमालिया में भारतीय नेवी का ऑपरेशन सफल रहा है और खबर यह मिल रही है कि सोमालिया से भारतीय जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, अगवा कर लिए गए थे एमवी लीला नॉरफॉल्क शिप पर, उन्हें बचा लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय नेवी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सोमालिया से आ रही है, अगवा जहाज से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इससे पहले यह खबर आई थी कि हाईजैकर्स को सबक सिखाने के लिए जहाज पर मार्कोस कमांडो कूद गए थे और पूरे ऑपरेशन के साथ, मुस्तैदी के साथ, चुस्ती और फुर्ती को दिखाते हुए ये तमाम जो मार्कोस कमांडोज हैं, इनका जत्था सोमालिया में जो समुद्री लुटेरों ने कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया था, उस शिप के ऊपर जाते हैं। 15 भारतीयों के अंदर फंसे होने की, हाईजैक होने की खबर मिली थी और उन्हें बचाने के लिए मार्कोस कमांडो पहुंचे थे और अब मार्कोस कमांडोज का ये ऑपरेशन हो चुका है सक्सेसफुल। तो सोमालिया कोस्ट के पास समुद्री लुटेरों ने भारत के एक जहाज को जो हाईजैक कर लिया था, इस जहाज पर जो 15 भारतीय सवार थे, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। और खबर यह भी मिल रही है कि 15 भारतीयों समेत जो चालक दल के सदस्य थे वो भी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। नॉरफॉक कार्गो शिप इसका नाम था। नौसेना ने समुद्री लुटेरों को वहां पहुंचते ही चेतावनी दी थी, वार्निंग्स दी थी और उसके बाद जांबाजी दिखाते हुए हमारे मार्कोस कमांडोज इस शिप पर उतरे। उसके बाद पूरा ऑपरेशन चलाया गया, सैनिटाइज किया गया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। INS चेन्नई इसे भेजा गया था सोमालिया कोस्ट की तरफ और एक बड़ा ऑपरेशन था जो सोमालिया कोस्ट पर इंडियन नेवी द्वारा चलाया जा रहा था। बताया यह गया था कि जहाज पर सवार सभी लोग, पहले उनकी सुरक्षित होने की गारंटी दी जाएगी, यह देखा जाएगा कि सब लोग सुरक्षित हैं या नहीं, और चेतावनी दी जाएगी उसके बाद। और समुद्री लुटेरे जहाज को अगर नहीं छोड़ते हैं तो उसके लिए बाकायदा मरीन कमांडोज हमारे तैयार थे और यह बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया इंडियन नेवी के कमांडोज ने और उसके बाद 15 भारतीय को सुरक्षित बचाने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय नौसेना अब उन्हें सही सलामत रेस्क्यू करने के बाद अब वापस भारत लाने की ओर अग्रसर हो चुकी है। देखिए, जिस तरह से हिंद महासागर और अरब सागर में जहाजों पर हमले बढ़े थे, उन्हें हाईजैक करने के मामले पहले से ज्यादा सामने आ रहे थे, हलचल हो चुकी थी। हिंद महासागर में हाल ही में हूती विद्रोहियों ने कई जहाजों पर हमला किया था। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हमला किया था, ट्रेडवे को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अमेरिकी सेना बोलती रह गई, हूती विद्रोहियों से लोहा लेने की कोशिश करती रह गई और भारत ने जाकर अपने भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि ये सोमालियाई समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने इस जहाज को अगवा किया था, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन की मिसाल दी जाएंगी कि कैसे हमारे कमांडोज ने, हमारे मार्कोज ने सरहद के उस पार जाकर, समुद्री सरहद के उस पार जाकर अपने भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सकुशल उन्हें बाहर ले जाया जा चुका है, वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। अब लाने की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सोमालिया से 15 भारतीयों को सुरक्षित बचाने का जो ऑपरेशन इंडियन नेवी द्वारा चलाया जा रहा था वो सक्सेसफुल हुआ है और इस तरह से भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडोज ने सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है वहां से। अब वहां से उन्हें वापस लाने की तैयारी चल रही है। जैसे ही ये खबर मिली थी कि ये जहाज जो है वो सोमालियाई लुटेरों के कब्जे में है, हाईजैक कर लिया गया है। नॉरफॉक कार्गो शिप है ये। 15 इसमें जो भारतीय क्रू मेंबर्स थे वो भारतीय थे और जैसे ही ये खबर लगी भारत को, भारत ने तुरंत हरकत तेज की, समुद्र में हलचल बढ़ाई। नेवी ने तुरंत ऑपरेशन का खाका खींचा, अपने कमांडोज को भेजा और INS चेन्नई को सोमालिया की कोस्ट की तरफ रवाना किया। इस वक्त रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रॉबिंद्र सचदेव, जाने माने विदेश मामलों के जानकार। कैप्टन श्याम,
रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कैप्टन शाम सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपका इनिशियल कमेंट सर, एक बड़ा ऑपरेशन था और मुझे मुझे लगता है कि ज्यादा परेशानी नहीं हुई हमारे कमांडोज को रेस्क्यू करने में। बहुत क्विक ऑपरेशन था और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने कमांडोज से 100% हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे सर। दर्शकों को यह जानकर खुशी होगी कि भारतीय नौसेना का अपना एक इतिहास रहा है ऐसे ऑपरेशंस का। चाहे ऑपरेशन कैक्टस की बात करें हम, जो मालदीव से रेबल को हमने पकड़ा था समुद्री रास्ते से जाते हुए, या फिर ऑपरेशन पवन में हमने बहुत सारी पेट्रोलिंग की, और एंटी पेरासी ऑपरेशन में 20 सालों से हम लगातार मलाक्का स्ट्रेट में और गल्फ ऑफ एडन में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो आईएनएस चेन्नई जो एक फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर है, हेलीकॉप्टर कैपेबल शिप है, मरीन कमांडोज के साथ वहां पे है, और उसी एरिया में 300 किलोमीटर दूर करीब करीब सोमालियन कोस्ट से ऑपरेट कर रहा था। तो जब यूके MTO जो मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू जब शिप्स ने खबर दी थी तो सबसे पहले हमारा पीएटआई एयरक्राफ्ट ने त्वरित गति से वहां पर अपना मौजूदगी दिखाई, शिप से बात की, क्रू को सुरक्षित पाया और फिर चेन्नई को वहां पे डायरेक्ट किया गया। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड सिचुएशन बनती है। ऐसे में बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। सो दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको ध्यान से समझें, उनके आसपास जाए पर उतना ही डिटरेंस दें जितनी एसेंशियल डिटरेंस है। और उसके बाद विजिट, बोर्ड, सीज, कैरी आउट सर्च एंड सीज। इन दिस केस में देखिए, हमें मरीन कमांडोज को अटैक हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उनके स्लिदरिंग से उनके शिप पर उतारना, फिर एक पोजीशन लेना और उनको चुपचाप निकालना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि वो पिराट्स आर्म्ड हो सकते हैं, फायरिंग हो सकती है, क्रू की जान जा सकती है, मरीन कमांडोज की जान जा सकती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर का। ये आसान काम नहीं है। मैं एक नौसेना का पायलट भी हूं, वारशिप कैप्टन भी हूं और मरीन कमांडोज का फ्लाइट कमांडर रहा हूं काफी दिनों तक। ऐसे कई ऑपरेशंस मैंने ऑफशोर रिग में, एसेट्स में और हमारे जो इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए किए हैं, शिप्स के ऊपर किए हैं रेगुलरली। तो ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और आसान नहीं होता। अगर सभी लोग सुरक्षित निकल जाएं तो एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय नौसेना के लिए, भारतीयता के लिए और इंटरनेशनल ग्लोबल इंपैक्ट के लिए, सी फेयरर्स से कॉन्फिडेंस के लिए एक बड़ी बात होगी। एब्सोल्युटली सर। और इस बड़े माहौल में सर, हम आप जैसे व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, हम अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं सर। मैं आऊंगा आपके पास, आपसे बहुत सारी बातें आज करनी है, लेकिन रॉबिन सचदेव जी, जैसा कि कैप्टन श्याम बता रहे थे अभी, कि न सिर्फ ये भारतीय नेवी के लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, बल्कि अरब सागर में, लाल सागर में जो कुछ हरकतें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, और दुनिया दूर से देखकर हाथ पर हाथ धरे बैठने के अलावा कुछ कर नहीं सकती, एक्सेप्ट अमेरिका। उसका तो काम है वहां जाकर वो अपना एग्रेशन दिखाएगा। लेकिन इस माहौल में जो भारत ने जाकर फ्रंट लाइन में अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, यह मिसाल सर आने वाले वक्त में दी जाती रहेंगी। थैंक यू। नो, विदाउट डाउट। और ये एक बहुत ही आई थिंक लाउड जिसे कहें एक्सप्रेशन है दुनिया की स्टेज पे। हमारी नेवी की रीच एंड ability and influence, as Captain Sham, and he himself has been one of these guys, so we salute him also. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है वन, और सक्सेसफुल हुआ। एंड एज यू सेइंग, इस समय हर कोई कुछ कह रहा है, पर कर कौन रहा है? तो ये मेरे ख्याल से हुतीज ने, ओके, सो इट्स ह्यूज अचीवमेंट बाय इंडिया। बट मैं एक चीज आपके दर्शकों को क्लियर मेरे ख्याल से हमें समझना चाहिए, इस समय यहां पर दो अलग अलग प्लेयर्स खेल रहे हैं। एक है हूती, जो कि इजराइल के खिलाफ और हमास के सपोर्ट में रेड सी को चोक कर रहे हैं, राइट? वो हूती हैं। ये जो शिप हमारी, या हमारी क्या मतलब, इसमें हमारा क्रू था, शिप हमारी थोड़ी है, क्रू हमारा था। ओनर शिप का कौन हमें पता नहीं। बट ये जो है, ये किया जा रहा है सोमालिया के निकट समुद्र में पायरेसी के जरिए। जो पायरेट्स हैं, गुंडे हैं समुद्र के, ये पहले भी होते थे, पिछले 5-7 साल से चल रहा है। कई बार शिप्स को हाईजैक किया जा रहा है केवल पैसे के लिए या रैंसम के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी रैंसम दी जाती हैं।
तो हमें इसको दो अलग अलग भागों में बांटना है, एब्सोल्युटली। क्योंकि इस समय खबरें आ रही हैं कि रेड सी में ये हो रहा है, हूती ने ये कर दिया, वो कर दिया, और अब खबर आ गई सोमालिया ने। तो ये दो अलग चीजें हैं फिलहाल के लिए बिग पिक्चर में। हूती अलग कर रहे हैं, वो रेड सी की ट्रैफिक को चोक कर रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं और रोज अटैक कर रहे हैं, कुछ छोटा या बड़ा या जो कुछ। दूसरी तरफ है सोमालिया के पायरेट्स। नाउ कुछ समय पिछले कुछ वर्षों से पायरेसी थोड़ी कम थी, परंतु अब क्योंकि रेड सी में इजराइल के मामले को लेके और हूती जो कर रहे हैं उसके चलते अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो ये दिखता है कि ये सोमालिया के जो पायरेट्स हैं ये इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। दैट इज वन। एब्सोल्युटली। सेकेंडली, एक और डायमेंशन है जो खतरा और ज्यादा पैदा कर सकता है बिजनेस चैनल है, इनफैक्ट बेसिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका कि रेड सी की ट्रैफिक कम हो रही है और वो हॉर्न ऑफ और केप ऑफ गुड होप के पास से जाएगी, तो इतने दिन बढ़ जाएंगे, इतना खर्चा बढ़ जाएगा, फ्रेट का, कार्गो का, ट्रांसपोर्ट का, इंश्योरेंस का, इत्यादि इत्यादि, विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी। पर बड़ा खतरा अभी फिलहाल ये है कि जो हूती कर रहे हैं और जो सोमालिया के पायरेट्स कर रहे हैं, ये लोग आपस में मिल जाएं, आपस में कुछ सांठगांठ बिठा लें, तो ये जो खतरा है फिलहाल रेड सी से निकल के गल्फ ऑफ एडन में आने का, ये खतरा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। और इसमें एक एलिमेंट क्विकली मैं कहना चाहूंगा और बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में। सोमालिया एक देश है, सोमालिया का एक रीजन है नोन एज सोमाली लैंड, जो कि अपने को अलग कहता है, पर सोमालिया कहता नहीं तो मेरा है। सोमाली लैंड ने अभी पिछले कल या परसों एक डील साइन करी है सूडान से, आई थिंक, या आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, जो कि उनको एक्सेस देती है टू द सी कोस्ट। और सोमालिया कहता है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है, सूडान को ही शायद, राइट। तो ऐसे में ये हो सकता है अगर सोमालिया को लगे देखिए कि मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ गेम जा रही है, तो सोमालिया की सरकार, अभी तक तो ये पायरेट्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, इलीगल्स हैं, सोमालिया की कोई सरकार नहीं है। बट सर ये जेस्चर, ये आप सही करें। देखिए उधर लाल सागर की तरफ हम जाएंगे, वहां पर हूती जो है ज्यादा तांडव मचा रहे हैं। इधर ये वाला जो अरेबियन सी का है, गल्फ ऑफ एडन साइड वाला, आप सही कह रहे हैं कि लगभग 5-6 साल तक यहाँ पर सोमालियाई लुटेरे जो हैं वो बहुत ज्यादा हरकत में नहीं थे। लेकिन उसको ये दर्शकों को ये भी समझना होगा कि यहाँ पर इंडिया की पावर का मुजाहरा कैसे हुआ है। देखिए पूरी की पूरी जो यूएस नेवी है उसका ध्यान चला गया है इस वक्त लाल सागर में। अब सोमालियाई लुटेरों को लगता है कि साहब हमारे लिए तो खुला मैदान हो गया, लेकिन सॉरी बॉस, ये नया भारत है, ये अब आपको नहीं छोड़ेगा। और आपने गलती ये कर दी कि ऐसी क्रू पे आपने हमला कर दिया जिसमें भारतीय हैं। अब उनको लगा कि पहले तो दुनिया का रखवाला सिर्फ एक था और वो था अमेरिका। अमेरिका अगर है तो डरे हुए हैं लोग, अमेरिका अगर नहीं है तो खुली छूट है। नो बॉस, भारत ने ये दिखा दिया, कैप्टन श्याम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, भारत ने ये दिखा दिया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर वहां पर हो ना हो, आपने गलती से इधर देखा तो छोड़ेंगे नहीं आपको। सो दिस इज द लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड सर। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय नौसेना और भारत की पकड़ पूरे इंडियन ओशन में विदित है और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सबको पता है कि इस रीजन के बिग ब्रदर हम ही हैं और हम ही रहेंगे। इंडियन ओशन हमारा है और हमारा रहेगा। इसके साथ ही ये जरूरी है कि हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की, 7,500 से ज्यादा किलोमीटर का कोस्ट लाइन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के इतने सारे 400 से ज्यादा आइलैंड्स, ऑफशोर एसेट्स, हमारे ऑयल, मलाका कोस्ट से लेके हमारा अफ्रीकन कोस्ट तक, मदगास्कर तक का हमारा कंसर्न, और नीचे इंडियन ओशन। इतने बड़े ओशन को प्रभावित करने के लिए हमें नेवल एसेट्स की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं 2003 और 8 से लेके अभी तक मलाका स्ट्रेट में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी के एंटी पैरासी ऑपरेशंस लगातार चालू हैं। एज वॉरशिप कैप्टन मैंने भी कहा कि ये ऑपरेशंस हमने भी किए हुए हैं अपने जमाने में, और पेट्रोलिंग लगातार जारी है। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हों और अब ये फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर, तो हमारी चेन्नई, कोची, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई, विशाखापट्टनम, मोरमोरगोवा, और भाई आप ये देख रहे हैं ये शिप जो है हमारा कोलकाता, ये सारे फ्रंटलाइन मेजगाउन डॉक के प्रोडक्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में पेट्रोल कर रहे हैं और वो लगातार करते रहते हैं। ये आज नहीं किए घटनाएं हुई हैं।
इसी कारण से, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के कारण से, अच्छे डेटरेंस के कारण से, अच्छे प्रोफेशनलिज्म से पायरेसी बंद हो गई थी। लेकिन ये हमास को समर्थन देते हुए हूती के शैडो में ये ड्रोन्स अटैक जो शुरू हुए, ये थोड़ी सी गड़बड़ी जो रेड सी में हुई है, उसका फायदा उठाते हुए ये जर्मिनेट किया है पिराट्स ने। पर जैसे ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग होगी, यूरोपियन नेवल फोर्स अटलांटा मिशंस चला रही है वहां पे, अमेरिकन शिप्स अपनी नेवीज के साथ ऑपरेशन ये प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चला रही है, नेवल शिप्स अपने पेट्रोल पे हैं, कोऑर्डिनेशन है, यूके एमटीओ अच्छा काम कर रही है। इन सबों को मिला के अगर हम देखते हैं तो ये पायरेसी बहुत ज्यादा नहीं चल सकती, और भारतीयता और भारत के नेवी की क्षमता ये विश्व में अब जाहिर है, पहले भी थी, अब ज्यादा जाहिर है। हमारे शिप्स, यार्ड्स, पोर्ट्स, ट्रस्ट एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की पूरी की तरह पकड़ दिख रही है। INS विक्रांत बनाया हमने, हमें तीसरा एयरक्राफ्ट चाहिए, कैरियर चाहिए, हमें सबमरीन चाहिए, हमें पेट्रोलिंग लॉन्ग रेंज के एयरक्राफ्ट चाहिए। आज हमारा ध्यान बॉर्डर की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे को नौसेना की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और इतने बड़े ओशन को देखने के लिए हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल साथ है, देश का विश्वास है, आज जनता समझ रही है इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमी पर, सी लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने पे। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है जब हमारे मरीन कमांडोज ने एक सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर दिया है मर्चेंट शिप पे, और आई एम श्योर कि वो सुरक्षित उनको निकाल लेंगे। देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलरली इंसिडेंट्स का हमको अंदाजा हुआ और हमारी जो पेट्रोलिंग शिप है वो वहां पर उसने मूव किया। लगातार दिसंबर में 3 इस तरह के हाईजैक अटेम्प्ट्स हुए। इनफैक्ट जो भारतीय लोगों से लैस जो वेसल्स थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, और इसीलिए जो हमारी एंटी पायरेसी पेट्रोल जो सर बता रहे हैं, कैप्टन श्याम जो बता रहे हैं, ये हमारी लगातार एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग चलती रहती है। और इसको डाइवर्ट किया गया, INS चेन्नई को डाइवर्ट किया गया, और उसने आज लगभग 3:15 बजे के आसपास इंटरसेप्ट कर लिया था इस MV को। और उस समय से लेकर अब तक इतने कम टाइम में तुरंत एक्शन लेकर, और जैसा कैप्टन श्याम बता रहे थे कि ये इंश्योर करना होता है हर कमांडो को कि वहां पर जानो माल का नुकसान ना हो। इसलिए आनन फानन में, जल्दबाजी में, जैसे आपको टीवी में दिखता है कि साहब गए और धड़ 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 और खत्म, ऐसा नहीं होता है। वहां पर इंश्योर करना होता है कि वहां पर सेफ्टी रहे, और उसको इंश्योर करके सुरक्षित जो अभी खबरें मिल रही हैं वहां पर पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया है। ये बताता है सचदेवा सर, ये बताता है कि अब पूरी दुनिया को भी कम से कम भारत की बैक मिल रही है। अब पूरी दुनिया ये सोचेगी कि ये जो ट्रेड लाइन है ईस्ट और वेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड कॉरिडोर है, इस पर एक बड़ी ताकत हमारे साथ है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पाक साफ और प्रूवन है। एंटी पायरेसी हो या फिर इस तरह के स्ट्रैटेजिक अगर कोई चैलेंजेस आ जाएं तो। नो, वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली। ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो आपने शब्द यूज करा कि दुनिया को हमारी बैक मिलती है। इनफैक्ट दुनिया की कंप्लेंट भारत से क्या है, खासकर अमेरिका की, कि भारत अपना रोल, आप हनुमान है, आप ये जानते नहीं कि आप कितने बड़े हनुमान हो, तो कि भारत अपना रोल प्ले नहीं करता। वो कंप्लेंट है अमेरिका की और वेस्ट की, हम उस एंगल से देखें। पर वो अलग बात है कि हम किस कारण क्यों नहीं करते, हमारे अपने स्ट्रेटेजिक आइडियाज हैं। हम किसी के कहने पे पुदीने के पेड़ पे नहीं चढ़ जाएंगे, दैट इज वन, राइट। नाउ सेकेंडली, यस, देखिए ये अचीवमेंट है, नो डाउट, बट यूर अ बिजनेस चैनल, मैं थोड़ा एंगल उधर करता हूं। वन, हूती का एलिमेंट अलग है, इन पायरेट्स का अलग है। आपको अगर एक और चीज देखनी है दुनिया में जो हो रही है, वो ये है, और इन्होंने, हूती ने और हमस ने, इन सब ने, किसी ने मिक्स में कहा है कि हम मेडिटेरेनियन सी को भी ब्लॉक कर देंगे। और बाय द वे वो एक अलग एलिमेंट है। अटलांटिक ओशन से जब मेडिटेरेनियन सी आती है, कोई भी सी कार्गो, वो जाती है स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मात्र 20, 25 या 30 किलोमीटर वाइड है। जैसे रेड सी का ये जो जहां हूती ने ब्लॉक किया हुआ है, उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का भी ज्योग्राफी है। वहां पर जो सिचुएशन है मोरक्को के साथ, मोरक्को बैठता है उस एज पे, और ऊपर स्पेन, जिब्राल्टर। मोरक्को के अंदर भी
एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या कहे, एक अलग है वेस्टर्न सहारा की, एक फ्रंट है पोलिसारियो। प्रॉब्लम या चैलेंज या हमें ये देखना है आने वाले वक्त में कि वो जो पोलिसारियो फ्रंट है वो अगर स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर पे मिसाइल फेंकने शुरू कर दे तो मेडिटेरियन सी से जो एंटर करती हैं शिप्स कार्गो की, वी आर टॉकिंग कार्गो बिजनेस, राइट, वो इफेक्ट होगा। और इधर से ये हूथी ब्लॉक कर रहे हैं रेड सी को। तो इस समय जो भी ये चीजें चल रही हैं, मल्टीपल वेक्टर्स फोर्सेस चल रहे हैं दुनिया में, एंड दीज आर गोइंग टू इफेक्ट द इकोनॉमी। बट कमिंग बैक, जो इंडिया ने आज किया, इट्स अमेजिंग। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है ना हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं ब्लू नेवी, जो कि एक नेवी होती है जो कि किसी भी ओशन में जाके ऑपरेट कर सकती है। हम अभी नहीं है, हम एस्पायर करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट बहुत करनी है, हम बहुत कुछ है, पर हमें इस गलत फहमी में ये नहीं रहना चाहिए कि हम टोटल कंट्रोल करते हैं। बड़े चैलेंजेस हैं हमारे, बट हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब हम उभर के आ रहे हैं और दुनिया देख रही है। और इस तरह का जैसे आज का ऑपरेशन था, इसको देख करके दुनिया रियलाइज करेगी या कर रही है Absolutely, sir. कि इंडिया की क्षमता और एबिलिटीज बढ़ रही हैं, और आपने बिल्कुल जो सही कि कहा। दुनिया को बैक में रहेंगी। एब्सोल्युटली, आपने इंपॉर्टेंट बात ये बोली सर कि एक हूती का जो चैलेंज है वो बिल्कुल अलग है, ये सोमालियन जो पायरेट्स हैं इनका इश्यूज बिल्कुल अलग है। लेकिन मेरा इनको जोड़ने का मकसद सिर्फ एक है। देखिए, आप रेड सी में आपको क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं, वहां पर हूती का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी कंटेनर्स, जो भी शिप्स, जो भी ऑयल टैंकर्स इजराइल की तरफ जा रहे हैं या इजराइल से आ रहे हैं, नॉर्वे से, लाइबेरिया से, जो कुछ भी आ रहा है, आपके एनर्जी से रिलेटेड, आपके जितने भी रिसोर्सेस से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, आपको उनको टारगेट करना है, क्योंकि आपको कमर तोड़नी है इजराइल की। आप ऐसा कर रहे हैं, बट वहां पर जो फ्रंटलाइनर्स हैं, जो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स हैं, कम से कम उनके दिमाग में एक चीज तो रहेगी कि हमको लड़ाई कहां पर लड़नी है, और हमारे पीछे जो सिक्योरिटी लीकेजेस हुए हैं उनके लिए भारत जैसा मजबूत देश है। कैप्टन श्याम, कम से कम पूरी दुनिया अब ये शिकायत नहीं करेगी, जैसा सचदेव सर कह रहे हैं कि साहब अमेरिका को शिकायत होती थी कि भाई आप अपने दायरे से बाहर तो आओ, डिफेंसिव कब तक रहोगे, दो चार थोड़ा ऑफेंसिव खेल खेल के भी दिखाओ। अब हमने बता दिया कि आप एक सही कॉज के लिए, दुनिया अगर आगे फ्रंट लाइन पे लड़ रही है तो भारत है जो आपको पूरा परफॉर्म करके बैकअप दे रहा है। देखिए, जैसे या तो सुनामी हो या कोई मैरीटाइम डिस्ट्रेस हो या ह्यूमैनिटेरियन डिसास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो हमारे इंडियन ओशंस में, तो सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन सागर की कॉन्सेप्ट जो बनाई है हमारी पॉलिटिकल विल ने, उस हिसाब से हम देखिए इसके पहले से ही हम लगातार एक इंपॉर्टेंट रोल जो नेवी का पीस ऑपरेशंस में है वो HADR है, एंटी पैरेसी है, और रिप्रेसिंग इलीगल फिशिंग है, एंटी पोचिंग है, कॉन्ट्राबेंड आइटम को रोकना है। ये इंपावर्ड है नेवल शिप्स। तो इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की सबसे अच्छी क्षमता रही है, तो इसलिए हमने वो रोल हमेशा से निभाया है और हमने वो काम हमेशा से किया है। तो ये काम हम लगातार करते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज बढ़ रही है, फॉरेन नेवीज की प्रेजेंस बढ़ रही है हमारे यहां, और ये सोमालिया का जो फिर से ये इजराइल और हमास के वॉर के कारण यमन के हूती का अटैक और इनका शैडो लेके वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना, नेवल फोर्सेस को डायल्यूट करना रेड सी से, और सभी का ध्यान आकर्षित करना इस एरिया में, ताकि इजराइल का वॉर बंद हो जाए। मेन पर्पस तो ये है। बहरीन यूएसए के साथ आके वहां खड़ा हो गया है। मैं तो ईरान के शिप्स को भी बुला रहा था 3 दिनों से, और लकीली वो आ भी गए। ईरान को भी बड़ा रोल देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्रिप कर रहा है। तो इंडिया का जो रोल यूएसए के साथ है, उसकी बात करूं, जैसा आपने प्रश्न कहा, तो अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एरिया में अपना रोल करे, तभी तो हमने क्वाड बनाया है। इंडियन ओशनिक नेवल सिंपोजियम हो रही है जकार्ता में कल, जहां पर 25 देशों के नेवल चीफ्स बात करेंगे, इंडियन नेवल चीफ भी वहां रहेंगे। ये इंडियन नेवी और इंडियन इनिशिएटिव है। हमारी जो मिलन एक्सरसाइज 52 कंट्रीज की एक्सरसाइज होने वाली है फरवरी में ईस्टर्न कोस्ट पे विशाखापट्टनम में, ये हमारी इनिशिएटिव है। यूनिलैटरली, कोलैटरली, मल्टीलैटरली हम सारे सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जो चाइना जैसे जो एडवर्सरीज हमारे एरिया में, उनको हम थवर्ट कर रहे हैं, उनकी अटेम्प्ट्स को।
हम डायमंड ऑफ नेकलेस जो बना रहे हैं, जो उनका जो कॉन्सेप्ट है घेरना हमको समुद्री रास्तों से, उसको भी दूर कर रहे हैं। तो भारतीय नौसेना को इसके लिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग चाहिए। हमारे आज 132 शिप्स हैं, हमारे 300 एयरक्राफ्ट हैं, इनको हमने हार्बर में 60 से ज्यादा हमारे शिप्स बन रहे हैं। हमें एक्विजिशन करना है, लीड टाइम गेस्टेशन बहुत ज्यादा है नेवी की, तो उसके ऊपर फंडिंग चाहिए और पॉलिटिकल विल के हिसाब से हम वो कर रहे हैं। तो आज देखिए 150 शिप की कैपेबिलिटी, मैरीटाइम कैपेबिलिटी, पर्सपेक्टिव प्लान है हमारा नेवी का, उसके हिसाब से हम ग्रो करेंगे। 60 से 70 शिप हम ऐड करेंगे अगले 30 सालों में, 20 सालों में, और स्वावलंबी बनेंगे 1948 तक। ये हमारा प्रण है, हमारा प्रॉमिस है, और इसी तरह से हम काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड पूरा, अमेरिका हमारी नेवी की तरफ देख रहा है। मुझे याद है जब मैंने श्रीलंका में ऑपरेशन किया था एक HADR का, जब वहां पे गॉल में फ्लड आया था सुनामी से 1 साल पहले, अमेरिकन वॉरशिप्स भी आ रहे थे। इंडियन नेवी INS शारदा मेरे कमांड में सबसे पहले गॉल पहुंचा था। 16 दिनों की मैंने ऑपरेशन की थी वहां पे, ऑपरेशन डेनिम, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का जो कंबाइंड जो है IDS, उसका पहला मेडन ऑपरेशन है 2003 का मई में। और वहां पे हमें इतनी अच्छी सफलता मिली, अमेरिकन शिप्स ने भी और BBC ने हमें कांग्रेचुलेट किया। तो हमने अपना रोल निभाया, सुनामी में हमने अपना रोल निभाया। तो आप ये सर्व विदित है कि भारतीय नौसेना को जब भी पुकारा जाएगा तो वो अपनी जगह लेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड, मैरीटाइम एलिमेंट्स और भी हैं समुद्र में, मर्चेंट शिप्स हैं। इंडियन फॉरेन लाइसेंस सेल गुड़गांव में बनाया गया है, उसमें 42 देशों के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो दिल्ली के पास अवस्थित है, जहां से लाइजनिंग हो रही है, मर्केंटाइल को हेल्प किया जा रहा है। इन सबों के मिला के अगर हम देखें तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटेड रूप से एक बिग ब्रदर के रोल में इंडियन ओशन में, और हम इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से काउंटर मेजर करने के लिए अपनी एबिलिटीज भी धीरे धीरे पर पूरी तरह जरूर बढ़ा रहे हैं। ओवर टू यू दीपक जी। ऑल राइट सर, मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल भी जुड़ चुके हैं, जो हमारे सहयोगी चैनल वियॉन से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धांत आपका। सिद्धांत, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अब हमारे जो 15 भारतीय वहां से छुड़ाए गए हैं कमांडोज द्वारा, उनको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, पहली वीडियो जारी कर दी गई है इंडियन नेवी द्वारा। जो भारतीय इंडियन नेवी मेरीन कमांडोज है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हाईजैकिंग अटेम्प्ट की, उसकी पहली तस्वीरें आ चुकी हैं। और उन तस्वीरों में सीधा सीधा देखा जा सकता है कि कैसे इंडियन नेवी के कमांडोज बोर्ड कर रहे हैं उस जहाज को। जहां तक आपका सवाल था, 15 जो भारतीय थे उन्हें सुरक्षित निकाल दिया गया है। 21 उसमें क्रू मेंबर थे, 15 भारतीय थे, जो बचे हुए थे वो फिलीपींस से थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी कामयाबी है इंडियन नेवी के लिए। मार्कोस सैनिटाइज कर चुका है जहाज को, और ये जहाज अपने अगले गंतव्य के लिए जा रहा है। जब इसमें इंसिडेंट हुआ कल, ये उस वक्त बहरीन जा रहा था, ब्राजील से आ रहा था। और एक तरफ से ये तीसरा मेजर अटेम्प्ट है, एक तरफ से इंसिडेंट है जिसके अंदर इंडियन नेवी द्वारा एसेट्स डिप्लॉय करे गए हैं इस पूरे एक तरफ से एक इंसिडेंट को रोकने के लिए। सिद्धांत, आपको जिसमें मैसेजिंग देख रहे हैं, हम अपने दोनों गेस्ट से यही बात कर रहे हैं, रविंद्र सचदेवा साहब से और कैप्टन श्याम से, कि भारत का ये जो ऑपरेशन है और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन है, इसका क्या ब्रॉडर लार्जर मैसेजिंग आप देख रहे हैं? जिस तरह से रेड सी से लेकर अरब सागर के इस इलाके तक जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, खासतौर से कमर्शियल शिप्स के ऊपर, क्या कोई मैसेजिंग देख रहे हैं आप? देखिए, भारत अपने आप को एक तरफ से एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है इंडियन ओशन रीजन में, यानी रेड सी से लेके स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का तक। ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले भी कहा था। जब ये इंसिडेंट हुआ MB कैंप प्लूटो, जो कुछ ही हफ्ते पहले हुआ था गुजरात के कोस्ट के पास, उसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई थी। और अब भारत ने अपने वॉरशिप डिप्लॉय करे हुए हैं नॉर्दर्न और सेंट्रल अरेबियन सी में। पहले भी ऐसा होता हुआ आया है, पर इस बार थोड़ी ज्यादा कॉशियसनेस है क्योंकि हूतीज का हम अटैक देख रहे हैं रेड सी में। तो इसलिए एक मेजर डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से फोकस है कि कैसे एक तरफ से ये इंसिडेंट रिपीट ना हो। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सिद्धांत जैसे बता रहे हैं, बाकायदा इंडियन नेवी की तरफ से वीडियो भी जारी कर दिया गया है, और ये जो सक्सेस है, मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीयों को बचाने की उसके बहुत ही ज़्यादा केपेबल नेवी की ओर से
चलाया गया एक ऑपरेशन मात्र नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके में जो हमारी सुरक्षा की गारंटी हम पूरे दुनिया को देते हैं और हम बताते हैं कि हम समंदर के खैर ख्वाह हैं, यहाँ के रखवाले हैं, इस हमारा जो दावा है इस पर आज मुहर लग गई है। मुझे लगता है ये कहानी यहाँ सिर्फ शुरू हुई है, आगे दूर तलक ये जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन श्याम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। रविंदर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए।